नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से जयशंकर प्रसाद, उनकी एक कविता चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, जो आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसकी व्याख्या, भावार्थ और उसमें निहित संदेश का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काल के जिन रचनाकारों की रचनाएं सम्मिलित की गई हैं, उनमें जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल है, जिन्हें आपको अध्ययन करना है, जिनके विषय में हमने दो रचनाएं पहले पढ़ी। एक पेशोला की प्रतिध्वनि, एक ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। दो पहले पढ़ चुके। एक कविता और है, चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर। विधुर पति पत्नी में से यदि पति खत्म हो जाता है और पत्नी पीछे रह जाती है तो विधवा कहलाती है। इसी तरह से जिसकी पत्नी खत्म हो गई और पति पीछे बच गया, वो विधुर कहलाता। एक विधुर किस तरह से अपने जीवन में संकट का सामना करता है, एकाकीपन का सामना करता है, विरह की ज्वाला उसे किस तरह से जलाती है, और वो प्रकृति के विभिन्न क्रिया व्यापारों के दौरान किस तरह से अपने आप को व्यथित महसूस करता है। जब जब वो प्यार के उपागम देखता है, प्यार के उपादानों को देखता है, प्यार की विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखता है, भाव अनुभाव और विभाव उसके सामने होते हैं, तब तब वह अपने जीवन की पीड़ा को महसूस करके चित्कार उठता है। वैसा ही वर्णन इस कविता में हुआ है। चिर त्रसित कंठ, त्रसित कहते हैं प्यासा, चिर माने सतत रूप से, लगातार, स्थायी। बहुत लंबे समय से त्रसित प्यासा कंठ, वो तृप्त विधुर, सब कुछ उसके पास में है, लेकिन इस कंठ की प्यास, प्यासे कंठ से वो आग्रह कर रहा है। और प्यासे कंठ का मतलब ये कि जो कुछ मांग रहा हो और मांगते मांगते इंतहा हो गई हो, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिलती, तो कहते हैं उसका कंठ प्यासा का प्यासा ही रह गया, उसे कुछ मिला नहीं। तो वो उसी भाव को लेकर के जयशंकर प्रसाद ने ये रचना की है। प्रेमचंद जी ने कहा कि बूढ़ी पत्नी, पुराना कुत्ता और पास का धन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। वृद्धावस्था में एक पुरुष को अपनी पत्नी की महती आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे अधिक यदि ज़रूरत वाली, महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ कोई है तो उसके लिए वो पात्र उसकी पत्नी है। इसी तरह से पुराना कुत्ता वफादारी के हिसाब से अपने मालिक के सारे गुण अवगुण जानता है, आवश्यकता अनावश्यकता को पहचानता है, उसकी आदतों को पहचानता है, उसके रूटीन को जानता है। इसलिए वो पुराना कुत्ता बड़ा विश्वास के साथ में अपने मालिक का साथ निभाता है। तो वो और पास का धन, जो धन आपके पास में है, वो चल पूंजी अचल पूंजी जो भी आपके पास में है, लेकिन आपके हस्तगत है, वो आपकी है। तो ये तीन चीज़ों का कहा, उसी में से ये एक पीड़ा यहाँ पर झलकती है कि विधुर किस तरह से अपने दैनंदिन जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के दौरान, प्रकृति के पल पल बदलते रूपों के दौरान अपनी पत्नी को, अपने प्यार को याद करता है और फिर शिकायत शिकवा करता है कि मुझे वो समय ही नहीं मिला कि मैं भी प्यार को प्राप्त कर सकता था। उसे ये शिकायत है, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। और ये शिकायत करते हुए वो बात करता है। और जयशंकर प्रसाद जैसा महनीय रचनाकार, जो कविता में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, निबंध में, हर विधा में अपना कोई सानी नहीं रखता, उस रचनाकार ने इस विधुर के मन की पीड़ा को जाना, उसे इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया
और प्रकट करने के साथ में अंतिम संदेश देते हुए ये कहता है कि प्यार पाने की चीज नहीं है, प्यार लेने की चीज नहीं है, वो तो देने की चीज है, वो पाने की चीज है ही नहीं, उसे तो देना पड़ता है। प्यार प्राप्त करने की चीज नहीं है, प्यार को देना होता है, देने से प्यार बढ़ता है। ये जयशंकर प्रसाद की कविता, हम इसका अध्ययन करते हैं। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, कुछ जगह पर चिर संचित कंठ से तृप्त विधुर ये भी लिखा मिलता है, लेकिन चिर त्रसित कंठ ही है। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, इसी को सही मान। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। चिर त्रसित कंठ से तृप्त विधुर, लगातार प्यासे कंठ से वो उकताया हुआ विधुर, जो अपने जीवन से उकता चुका है और सब कुछ उसके पास में है, लेकिन प्यासे कंठ से वह कौन अकिंचन अति आतुर, वह कौन अकिंचन, अकिंचन कहते हैं दरिद्र, गरीब, उपेक्षित, पिछड़ा हुआ, मजबूर, अति आतुर, लेकिन अत्यंत उद्वेलित है, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, वो तिरस्कृत अर्थ के समान हो रखा है, जो समाज से बहिष्कृत है, तिरस्कृत है। विधुर की स्थिति विधवा जैसी ही हो जाती है। विधवा के सामने जो संकट है वही विधुर के सामने संकट रहते हैं। एक विधवा स्त्री समाज में सम्मान की अधिकारिणी नहीं बन सकती है, उसे अपशकुन माना जाता है। उसी तरह से विधुर के प्रति भी समाज की धारणाएं कोई अच्छी नहीं है। उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कभी भी लगाए जा सकते हैं। वहाँ कहाँ खड़ा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके जीवन की हर पल पल की घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक ही होती है। इसलिए अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, ध्वनि कंपित करता बार बार, कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी ध्वनि कंपित हो जाती है। शब्द कंठ से औष्ठ से बाहर नहीं आ सकते हैं, भीतर के भीतर पी जाता है, ध्वनि कंपित होती है, औष्ठ हिलते हैं, लगता है कुछ कहना चाहता है लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाता, और धीरे से कह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। और वो एक ही बात कहता है बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, धीरे से कह उठता है, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझे प्यार नहीं मिला कभी। वो प्यार न मिलने की शिकायत प्रकृति से और परमात्मा से करता रहता है। उसे लगता है कि दुनिया के सब लोग अपने अपने प्यार के साम्राज्य में कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई। ये चीज़ उसे अखरती है। वो बार बार उसका स्मरण करता है, बार बार कह उठता है, लेकिन उसकी ध्वनि कंपित होकर के रह जाती है। दूसरों के सामने नहीं कह सकता, मन ही मन महसूस करता है, अपने आप से स्वगत कथन करता है, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझे प्यार नहीं मिला। अगली स्थिति देखें। सागर लहरों सा आलिंगन, निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन, जल वैभव है सीमा विहीन, वह रहा एक कन को निहार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। सागर लहरों सा आलिंगन, सागर और लहर का जो आलिंगन है वो आलिंगन देख करके निष्फल उठकर गिरना प्रतिदिन। सागर से लहरें आलिंगन करना चाहती हैं, बाहों में आना चाहती हैं, प्यार करती हैं सागर से। निष्फल उठकर गिरना प्रतिदिन, लेकिन लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं, निष्फल रहती हैं। विदुर सोचता है, इस कविता का नायक सोचता है कि ये लहरें प्रतिदिन उठ उठ करके अपने सागर से आलिंगन करना चाहती है, प्यार करना चाहती है, लेकिन निष्फल होकर के गिर जाती हैं। जल वैभव है सीमा विहीन, उसके सामने सीमा विहीन पारावार पड़ा है, जिसका कोई पार नहीं है, अपार समुद्र है। तो जल वैभव है सीमा विहीन, उसकी सीमा नहीं है। प्यार का साम्राज्य देखें, प्यार का क्षेत्र देखें, उसकी परिधि देखें, चारों तरफ है,
लेकिन वह रहा एक कण को निहार। वो तो एक कण को निहार रहा, चारों तरफ प्यार है प्रकृति में, जीव में, प्राणियों में, लेकिन उसे एक चाहिए, उसे खास चाहिए, आम नहीं चाहिए। इसलिए वो उसे निहार रहा है और वो उसे मिलता नहीं है। इसलिए कवि कहता है, धीरे से कह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। धीरे से कह उठता है, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक। जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्ज्वल उदार। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अकरुण वसुधा से ये एक झलक। ये वसुधा प्रकृति उसे अकरुण लगने लगती है। हमने पहले की रचनाओं में भी बात की, द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष की रचनाओं के अध्ययन के दौरान भी, जब हम श्रृंगार की, प्रेम की, प्यार की कविताओं का अध्ययन करते हैं, तब आपको बताया कि संयोग के क्षणों में प्रकृति के वो उपादान जो अत्यंत सुखदायी लगते हैं, सुखद प्रतीत होते हैं, प्यार, प्रेम, श्रृंगार, रति में वो उद्वेलित करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। वही सारी चीज़ें, वही घटनाएं, वही उपादान वियोग के क्षणों में उतने ही अधिक दुखदायी होते हैं। इसलिए ये वसुधा, ये प्रकृति हरी भरी, चारों तरफ से हरियाली, खुशहाली, उसका सौंदर्य प्रेमी जोड़ों को बड़ा लुभाता है, उनके प्यार में वृद्धि होती है। लेकिन जब वो वियोग के क्षणों में अलग अलग बिछोह की स्थिति में होते हैं, तो ये प्रकृति उन्हें अकरुण लगती है, करुणावान नहीं, निर्दय लगती है। अकरुण वसुधा से ये एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक। वसुधा से मिलने के लिए अकरुण हो गई, स्मृत मिलने को रहा ललक। वह मिलने के लिए ललक रखता है, कैसे मिलूं, खुश होकर के, मुस्कुरा करके। जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्ज्वल उदार। वह सूर्य भी प्रकाश, प्रकाशित है, जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्ज्वल उदार। उस प्रकृति से मिलने के लिए वो प्यार, वो प्रकाशित प्रकाशपुंज लालायित रहता है। सारे कर्म उसी के आधार पर होते हैं और वो प्रकृति उसके साथ में सूर्य की किरणों को मिलते हुए, तारों के प्रकाश को मिलते हुए, चंद्रमा की आभा को, चांदनी को मिलते हुए प्रकाश के सकल कर्मों को देखता है। कोमल, उज्ज्वल, उदार, एक दूसरे के प्रति कोमल है, उज्ज्वल है, उदार है। वो प्रेम जब देखता है तो धीरे से उसे लगता है कि काश मुझे भी ऐसा कुछ मिला होता, मैं भी धरती और सागर की तरह, धरती और बादलों की तरह, धरती और सूर्य की रश्मियों की तरह एक दूसरे से मिलते, हम ही प्यार प्राप्त करते, एक दूसरे के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन प्रकृति ने उनके साथ में धोखा किया है। इसलिए वो कह उठता है धीरे से, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझे प्यार नहीं मिला। फैलाती है जब उषा राग, जग जाता है उसका विराग। वंचकता, पीड़ा, घृणा, मोह मिलकर बिखेरते अंधकार। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। फैलाती है जब उषा राग, प्रातः काल, उषा कहते हैं प्रातः को, प्रातःकालीन रागिनी, चारों तरफ पक्षियों का कलरव, गो गो बच्छ सारे रंभाते हैं, इंसान उठते हैं, अरहरनाद चारों तरफ उठता है, मंदिरों में घंटियां, झालर झन्नाने लगती है, घर घर में मंगल आरती के गीत गूंजते हैं। ये उषा की रागिनी है जो सबको प्रभावित करती है, मोहित करती है, मंत्र मुग्ध करती है। ये मंगल वेला है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त का समय। फैलाती है जब उषा राग, उषा जब रागिनियाँ चारों तरफ, और वो प्रेम का राग भी, जीने का राग भी, एक दूसरे के प्रति स्नेह का राग भी जगाती है। जग जाता है उसका विराग, जब सारे लोगों में रागनी जगती है, जीने का मोह जगता है, तब जग जाता है उसका विराग, उसका वैराग्य जगता है, उसे भी अपनी प्रियतमा याद आती है। वो विधुर जब दुनिया के सारे लोग उठते ही आनंद के क्षणों में अपने जीवन की भावी को सोच करके काम करना शुरू करते हैं, उसे उस समय वैराग्य सताने लगता है, बिछोह सताने लगता है, वियोग सताने लगता है। और वंचकता, पीड़ा, घृणा, मोह, उसे वंचकता, पीड़ा, घृणा, मोह मिलकर बिखेरते अंधकार, ये सारी चीजें मिल करके उसके लिए, उसके मन में वो वंचकता, हीनता का भाव,
पीड़ा, परेशानी, कष्ट अपना, घृणा, नफरत, मोह, स्नेह, ये सब चीजें मिलती। उसे भी मोह है लेकिन उससे घृणा हो गई, मन में पीड़ा है, अपने आप को दरिद्र, दीनहीन, गरीब समझने लग गया, कमजोर समझने लग गया, मजबूर हो गया। ये सारी चीजें, ये सारी स्थितियां, ये मनः स्थितियां मिल करके बिखेरते ये अंधकार, उसके जीवन में अंधकार पैदा कर देते हैं। उसको जीवन में उजाला कहीं नजर नहीं आता, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती, और वो कह उठता है धीरे से, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझे ये प्यार कभी मिला नहीं। ढल विरल डालियां भरी मुकुल, झुकती शौर भरस लिए अतुल, अपने विशद विष में मूर्छित, कांटों से बिंध कर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार, मुझको न मिला रे कहीं प्यार। ढल विरल डालियां भरी मुकुल, चारों तरफ देखता है, बाग, उपवन, वन, वो पौधे, वो पेड़, उनकी डालियां, उनकी शाखाएं, टहनियां पुष्पों से लदी हुई, सौरभ से झुकी हुई, रस भरी, अतुलनीय लगती हैं, रम्य लगती हैं, सुरम्य लगती हैं, सुंदर लगती है, सौंदर्य से भरी लगती है। उस समय वो क्या महसूस करता है? अपने विशद विष में मूर्छित, चारों तरफ रस का वातावरण, आनंद का वातावरण, खुशियों का वातावरण, सुनहरे और स्वर्णिम पल। उस समय में अपने विशद विष में मूर्छित, अपने भीतर के जहर, वो दुख, वो कष्ट, वो पीड़ा, विरह का विशद विष, उसमें वो मूर्छित हो जाता है। दूसरे लोग सजग होकर के जब इस सौंदर्य का, प्रकृति की रूप सौंदर्य का आनंद लेते हैं, मुग्ध होते हैं, लुब्ध होते हैं, उन पलों को लूटते हैं, उस समय में वो अपने वियोग के विशद विष से मूर्छित होकर के कांटों से बिंध कर बार बार, और उसे पुष्प नहीं कांटे ही नजर आते हैं, वो सूल की तरह चुभते हैं वो पल उसके लिए, और बार बार उनसे बिंधता है, और बिंध करके सोचता है, न प्रकृति में, न परिवार में, न समाज में, कहीं पर भी मुझे प्यार नहीं मिला। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कहीं प्यार, मुझे कहीं पर भी प्यार नहीं मिला। जीवन रजनी का अमल इंदु, ने मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय शीप में मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। जीवन रजनी का अमल इंदु, जीवन रूपी रात्रि, उसका निर्मल चंद्रमा, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, अमल माने निर्मल। जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, रात्रि रूपी रजनी, उसका निर्मल चंद्रमा, ये चकोर बन करके उसको देखता है, लेकिन न मिला स्वाति का एक बिंदु, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। वो चातक की तरह स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब गिरती है तो विकास को प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। न मिला स्वाति का एक बिंदु, उसे कोई स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं मिली, वो खुशहाली देने वाली, वृद्धि को प्राप्त करने वाली, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एक बिंदु, एक बूंद तक नहीं मिली। जो हृदय शीप में मोती बन, सीप में जब स्वाति की बूंद गिरती है, कवि ने कहा केले में कदली, सीप, भुजंग, ये तीन हैं, तीनों के मुंह में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। कदली में यानी केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है। तो बूंद तो एक ही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ गिरेगी उसके हिसाब से उसका भावी जीवन तय होता है। ये प्यासे कंठ वाला विधुर, इस संसार से उकता चुका विधुर, वो कहता है कि मेरे इस जीवन रूपी जो हृदय शीप में मोती बन, मेरे हृदय रूपी सीप में मोती बन करके जो मेरे लक्ष्य हार को पूर्ण करती, वो स्वाति नक्षत्र की, उस प्यार की, उस प्रेम की एक बूंद भी मुझे कभी मिली नहीं। जीवन रजनी का अमल हिंदू, मेरे जीवन रूपी रात्रि का ये निर्मल चंद्रमा जिसने मुझ पर कभी कृपा नहीं की, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद मेरे हृदय रूपी सीप में कभी डाली नहीं,
जिससे हमारे प्रेम का मोती लक्षहार बन करके हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता, लेकिन वो कभी मुझे मिला नहीं। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। वो धीरे से कह उठता है, मुझे कभी प्यार की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे प्यार मिला नहीं। और अंतिम, कवि जयशंकर प्रसाद अपने दर्शन से प्रभावित होकर के, अध्यात्म से प्रभावित होकर के, वो शांत रस की निर्वेद की बात करते हुए और संदेश देते हैं प्यार करने वाले सभी लोगों को, प्यार के कारण, प्यार नहीं मिलने के कारण दुखी होने वाले लोगों को, कि प्यार कभी लेने की चीज नहीं है, प्यार प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, प्यार देने की चीज है। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। एक ही शर्त है, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। पागल रे वह मिलता है कब, अरे विधुर तू पागल है। अब यहाँ पर दोनों स्थितियां, कवि अपने विचारों को, अपनी संकल्पना को, अपनी वैचारिकता को, अपने ऊंडे अनुभव को, गहन अनुभव को यहाँ पर प्रस्तुत करता है और स्वगत कथन उसी विधुर से करवाता है। विधुर कहता है, अरे मेरे मन, अरे मेरे हृदय, कितना पागल है। वह मिलता है कब, प्यार कभी मिलता है क्या? उसको तो देते ही हैं सब। वो तो देने की चीज है, वो तो दिया जाता है, लिया नहीं जा सकता। वो कहीं मिल नहीं सकता, आपको देना ही होता है। उसको तो देते ही हैं सब, वो तो देना ही पड़ता है। आंसू के कन कन से गिन कर यह विश्व लिए हैं ऋण उधार। इस प्रेम के विषय में आंसू के कन कन से गिन कर यह विश्व लिए है ऋण उधार। ये संसार आपके आंसुओं के एक एक कण को गिनता है और गिन करके उसको ऋण के रूप में उधार देता है। ऋण लेते हैं, उधारी लेते हैं, लोन लेते हैं। वो यह विश्व लिए है ऋण उधार, विश्व उधार जो पहले दिया हुआ उसको चुकता करता है। ऋण लिए हैं, यह विश्व लिए हैं ऋण उधार। वो या तो आपने उधार लिया है या उधार पहले का चुका रहे हो। ये आंसू के कण बहाना ये प्रेम प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तो दिया जाता है, लिया नहीं जा सकता। ये प्रकृति के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये प्रकृति आपको प्रेम देती ही देती है, लेकिन आप उसे प्रेम देंगे तो आपको प्रेम प्रदान करेगी। इसी तरह से व्यक्ति में भी यही भाव है। प्रेम देने की वस्तु है, प्रेम लेने की वस्तु नहीं है। तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तू किस लिए ये पुकार उठता है कि मुझे प्यार नहीं मिला? तूने प्यार दिया होता तो तुझे प्यार मिलता, क्योंकि प्यार तो देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। इसलिए कवि बार बार ये समझाता है और कहता है कि प्यार को कभी भी इस तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यार देना होता है और प्रकृति में, सामाजिक जीवन में, लोक व्यवहार में यही स्थितियाँ स्पष्ट हैं। हम दाता बने, त्याग, समर्पण, उसी से हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है। हम देंगे तो हमें प्राप्त होगा। ये जयशंकर प्रसाद का एक एक गीत, एक कविता हमने पढ़ी। इनका यहाँ पर ये अध्याय संपन्न होता है। जब इनके प्रश्नोत्तर खंड पे हम बात करेंगे तो फिर इनके भाव सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे, इनके दर्शन की चर्चा करेंगे और रचनाओं के संदेश की बात करेंगे। अभी व्याख्या खंड के हिसाब से यहाँ पर ये पाठ संपन्न होता है। अगली कक्षा में फिर अगले रचनाकार के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।